आज मैं आपको दूँगी भरवा बैंगन की बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, चटखारेदार रेसिपी। किया मैंने इसमें कुछ ख़ास मसालों का यूज़ किया है, जो इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाती है और इसे बनाने का तरीका भी सारे बैंगन भरवा बैंगन की रेसिपी से बिल्कुल अलग हटके है, जो कि आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो देर किस बात की, चलें फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए यहाँ पर 500 ग्राम बैंगन। छोटे मीडियम साइज़ के बैंगन हैं, बहुत ज़्यादा फ छोटे भी नहीं हैं और बहुत बड़े भी बैंगन यूज़ नहीं करना है। इन बैंगन को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है और अब इस बैंगन को हम क्या करेंगे कि बीच में ऐसे बीचों-बीच से कट लगाएँगे। तो ऐसे बैंगन ले लीजिए और बैंगन के बीचों-बीच हम हल्का-सा कट लगाएँगे, ये देखिए। बहुत हल्का कट लगाना है, हमें बीच बैंगन के बीच का जो है गूदा निकालना है। इसके बीच का गूदा जो है हम निकाल देंगे। देखिए इस तरह से और इसे एक प्लेट में साइड में रखते जाएँगे। इसका बीच का जो गूदा है पूरी तरह से निकाल दिया इस तरह से और ये जो गूदा है इसका यूज़ भी हम इसी रेसिपी में करेंगे। इसे अच्छी तरह से चेक कर लें, बैंगन अंदर से सड़े वगैरह ना हो। इसमें एक लंबा ऐसे कट लगा दें और लंबा कट लगाने के बाद इसके अंदर का गूदा निकाल लीजिए। देखिए बहुत ईज़िली निकल जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर मैंने बैंगन ले लिए हैं और इसके अंदर का गूदा ऐसे बीच से चाकू से कट लगाते हुए निकाल लिया है, ये देखिए और इसे निकाल कर एक साइड में रख लेंगे। तो सभी बैंगन को का बीच का गूदा मैं निकाल लेती हूँ। अच्छी क्वालिटी के बैंगन काले या भूरे जो आपको मिल जाएँ इज़िली मार्केट में, वो ले लीजिए। ये देखिए और इसे इस तरह से निकाल लीजिए। बैंगन को हम अंदर से अच्छे से चेक कर लेंगे, ये सड़ा वगैरह तो नहीं है। बैंगन बिल्कुल आप जब खरीदें तो ऊपर से इसे ताज़े और बिना छेद रहित चेक करके खरीदें। तो ये वैसे मैंने सारे भट्टों के जो है बीच का गूदा निकाल लिया है, इसे हम एक अलग प्लेट में रख देंगे। देखिए, अलग प्लेट में रख के इसे कर देंगे हम साइड में। ये देखिए और अब ये जो गूदा बचा है ना, इस गूदे का यूज़ ये गूदे को हम बारीक-बारीक चॉप कर लेंगे और इसका यूज़ हमें रेसिपी के अंदर करना है। कैसे करना है ये मैं आपको बताऊँगी। तो इसे मैं बारीक-बारीक कट कर लेती हूँ गूदे को अच्छी तरीके से इस तरह से ये देखिए। इसे बारीक-बारीक ऐसे कट कर लेना है। बैंगन के गूदे को भी हमने बारीक-बारीक कट करके रख लिया है। अब आगे क्या करना है, अब हम एक छोटी-सी कटोरी लेंगे और इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, नमक क्वार्टर टी स्पून और थोड़ी-सी इसमें हम डाल देंगे हल्दी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। भरवा बैंगन की इस रेसिपी को और भी ज़्यादा ख़ास बनाता है इसमें यूज़ होने वाला मसाला और इसे बनाने की का तरीका। तो अब ये हमने कर लिया, अब जो भट्टे हमने खाली करके रखे थे इसके, ये देखिए गूदा वगैरह इसमें ये डाल करके अच्छी तरह से अंदर से लगा देना है, जिससे अच्छी तरह से मैरिनेट होंगे और इनमें मसाले का टेस्ट अंदर तक जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम लगा करके रख देंगे। तो ये सारा मसाला मैं इन भट्टों में अंदर लगा के रख देती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से लगा लीजिए, अच्छे से डालकर स्प्रेड कर दें। ये देखिए तो सभी बैंगनों में मैंने मसाला अच्छी तरह से डाल करके और इसमें अंदर तक लगा दिया है। बैंगन की भरवा बैंगन की ये रेसिपी हमारे घर में बहुत पसंद आती है और मेहमान अक्सर मुझसे इस रेसिपी की डिमांड करते रहते हैं। बहुत टेस्टी बनती है। इस तरीके से आप बनाएं की जगह 4 रोटी खाएंगे और हमेशा भरवा बैंगन इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। अब एक मिक्सी का जार ले लीजिए और यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटोरी ये रोस्टेड मूंगफली के दाने हैं। इन्हें मैंने धीमी आंच पर रोस्ट कर लिया और इनके छिलके निकाल लिया। आप चाहे तो बाजार के भी रोस्टेड मूंगफली के दाने ले सकते हैं। तो ये मूंगफली के दाने डालकर इसे हमें मोटा-मोटा क्रश करना है। बारीक पीस कर पाउडर नहीं बनाना है, मोटा क्रश करना है। तो हम मिक्सी को 1 से 2 बार चलाएँगे। तो ये देखिए इसे हमने पीस लिया है और मैं बता दूँ आपको ये बहुत मोटा-मोटा है, थोड़ा-सा साबित भी है, बड़े टुकड़े भी हैं, चलेगा। जब ये मुँह में आते हैं ना सब्ज़ी के बीच में तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आधा तो मैं उठा दूँगी ग्रेवी के लिए और आधे मूँगफली के दाने का यूज़ कैसे करना है, ये भी मैं आपको रेसिपी के बीच में बताऊँगी। हाँ, तो गैस को चालू कर लें और इस पर एक नॉन स्टिक मोटे तले की, भारी तले की कढ़ाई रख दें। इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच वेजिटेबल ऑयल और गरम हो जाएगा। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी-सी हींग और साथ में इसमें हम डाल देंगे बारीक चॉप की हुई 1 प्याज़। ऐसे बारीक-बारीक चॉप कर लें 1 प्याज़ को और इसमें डाल दें और प्याज़ को हमने हल्का ब्राउन फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पर प्याज जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगी, इसमें हम डाल देंगे भट्टे का गूदा जो हमने निकाल कर रखा था, डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और आँच को अब हम कर देंगे धीमा, बिल्कुल स्लो। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 2 पिंच के करीब हल्दी का पाउडर, 1 छोटी चमची गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सूखा खड़ा हरा धनिया है, इसे मैंने बारीक कूट लिया है, ये डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच इसमें हम भुना जीरा पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे चाट मसाला पाउडर, आप इसकी जगह अमचूर पाउडर ले सकते हैं। सौंफ का पाउडर लिया है मैंने, आप 1 छोटा चम्मच है ना भरकर, सब चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 छोटी चमची इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और नमक इसमें जाएगा स्वाद के अनुसार। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इस गूदे को हम ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो इसे मैं कवर कर देती हूँ और 2-3 मिनट के लिए इसे मैं कुक कर लेती हूँ। 3 मिनट के बाद ढक्कन को हम ऐसे खोलेंगे और ये देखिए भट्टे का जो गूदा है अच्छे से पक गया है। इस स्टेज पर इसमें हम मिलाएँगे मूँगफली के दाने कुटे हुए जो हमने कूट कर रखे थे। इसमें से थोड़े से मूँगफली के दाने मैंने बारीक-बारीक निकाल लिए हैं, उसका यूज़ मैं मसाले में करूँगी। अच्छे से मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे क्योंकि मूँगफली के दाने हमारे रोस्टेड हैं, तो इसे हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। गैस बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे एक कटोरी में। तो गैस चालू करेंगे और सेम कढ़ाई में हम 2 चम्मच भरकर तेल डालेंगे और तेल को गरम कर लेंगे।
भरवा बैंगन की रेसिपी में तेल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, तेल लेने में ज़रा भी कंजूसी ना करें। तेल अच्छा गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी से भरवा बैंगन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और जीरे को थोड़ी देर चटकने देंगे। आँच को बिल्कुल मध्य कर देंगे और इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर डाल देंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है धीमी आंच पर, जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ पर मैंने 3 बड़े टमाटर लिए थे और इसकी प्यूरी बना ली थी। ये डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम भून लेंगे धीमी आंच पर 2-3 मिनट। टमाटर की प्यूरी को मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये मिर्च तीखी नहीं होती है, कलर इससे बहुत अच्छा आएगा मसाले के अंदर। इसे मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पर कश्मीरी मिर्च जो है तेल में डालने से बहुत अच्छा कलर आ जाता है ग्रेवी में। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट। ये देखिए 5 मीडियम साइज की प्याज को मैंने पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। ये डाल देंगे और प्याज के पेस्ट को हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और धीमी आंच पर इसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाले की जो भुनाई है बहुत अच्छी तरह से करना है। इस कढ़ाई को कवर कर देंगे और इसे हम भून लेंगे बीच बीच में, इसे चलाते रहेंगे ताकि मसाला जो है कढ़ाई की तली में चिपके ना। प्याज यहाँ पर भुन गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 और आधा छोटा चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिलाइएगा। हल्दी पाउडर 1 छोटी चमची, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच भरकर डाल दें। नमक स्वाद अनुसार। नमक जो है हमने उदय में भी नमक का यूज किया था, इसलिए नमक थोड़ा इसमें कम जाएगा। भुना जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। इसकी जगह पर आप आमचूर का पाउडर ले सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई को कवर करेंगे और धीमी आंच पर मसाले को हमें 5 से 7 मिनट तक के लिए भून लेना है। इसमें मसाले की भुनाई जो है बहुत अच्छी तरह से करनी है। अगर बैंगन जिसमें हमने मिर्च वगैरह लगा कर रखा था अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं, तो इस भट्टे में हमें ये गूदा भर देना है अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से डाल करके और मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ। ये भरवा बैंगन बहुत ही मजेदार और बहुत टेस्टी बनते हैं। एक बार आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। तो इसे हमने इस तरह से भर भर कर रख देना है, इसे दबाकर और एक साथ कर लीजिए। ये देखिए इससे जो है मसाले का जो टेस्ट है अंदर तक आएगा। बहुत अच्छा मसाला, इसमें मिर्च मसाले का स्वाद दिख जाएगा जो मैरिनेट हमने करके रखे हैं ना बैंगन में। ये देखिए डाल करके इसे अच्छी तरीके से इसे प्रेस करेंगे और एक साइड रखते जाएंगे। हाथ से अच्छी तरह से भर देंगे। इसमें थोड़ा सा हमने गुंजाइश रखी है बटे में, इसमें थोड़ी सी खाली हमने इसलिए भरा है ताकि जो मसाला हमने भुना है ना वो भी इसमें थोड़ा जाएगा और भीगेगा अंदर तक। ये देखिए तो ये भटे मैंने जो है सारे यहाँ पर करके रख लिया है अच्छी तरीके से, आप देख सकते। तो ये देखिए मसाले को मैंने धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। बहुत अच्छे से भुन गया है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये जो मसाले ने कढ़ाई के सरफेस पर अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब जो है मसाला भुनने का यही साइन होता है कि मसाले जो है तेल छोड़ देते हैं। बहुत अच्छे से ये हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मूंगफली का पाउडर। ये मैंने जो हमने मूंगफली क्रश की थी ना उसमें से बारीक वाला हटा लिया था, डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 कप के करीब पानी, 1 कप पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। आँच को पूरी तरह धीमी कर दी है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे भटे, और भटे जो हमने भर कर रखे थे, तो ये भटे इसे डाल करके इसे हमें आँच को बिल्कुल धीमा कर दें। इस तरीके से डालकर रख देंगे। अच्छी तरीके से इसमें सेट कर दीजिए। मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए मसाला इनके ऊपर अच्छे से डाल करके कवर कर देंगे भटे को। कढ़ाई के ढक्कन को लगा देंगे और धीमी आंच पर भटे को हमें 15 मिनट तक दम देना है। बीच बीच में इसे हम चेक करते रहेंगे ताकि जो मसाला है कढ़ाई की तली में चिपके ना। अगर आपको लगे कि मसाला चिपक रहा है तो इसमें 1 से 2 टीस्पून पानी डालकर मिक्स कर लीजिए। आँच को मैंने थोड़ा तेज कर दिया है, इसमें अच्छी सी भाप बन जाएगी और भटे हल्का सा पानी छोड़ देंगे। तो आँच को हमें धीमा कर देना है, तो धीमी आंच पर इसे पकाना है। मैंने भरवा बैंगन को धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए कुक कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये पक गए हैं। ये आप देखिए बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी बने हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए बिल्कुल तले में नहीं लगे हैं ये। इसे हमने बीच बीच में चलाते गए और जरूरत पड़ी तो इसमें मैंने एक इतना बड़ा चम्मच भरकर पानी भी डाला था और इसे हमने कुक कर लिया। ठीक है ये पक गए हैं। इसमें हम हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास छाया में सुखाया हुआ हरा धनिया है, ये मैंने अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हो गए हैं अच्छे से मिक्स। अब इसमें हम कढ़ाई का ढक्कन वापस से कवर करेंगे। बंद गैस पर इसे हम 2 मिनट के लिए रखा छोड़ देंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए। फिर इसे हम सर्व करेंगे और 2 मिनट के बाद कढ़ाई पे से ढक्कन हटाएंगे। वाह क्या खुशबू, क्या जायका, बहुत ही मजेदार। इसकी खुशबू से पड़ोसी आपके घर तक पहुंच जाएंगे। इतना टेस्टी बना हुआ है और इसे हम सर्व करते हैं गर्मा गर्म चावल के साथ, फुल्के के साथ आप सर्व करें, बहुत ही मजेदार लगता है। इसलिए थोड़ा सा आपको तोड़कर बताती हूँ। इसमें यूज होने वाला मसाला इसे बहुत ही स्पेशल और खास बनाता है। तो इस रेसिपी को टेस्ट करें।